स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों इस वक्त की शाम की बड़ी अपडेट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई है। बताएंगे किस मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया है दोस्तों और बौखलाहट में क्या क्या कर जा रहे हैं बीजेपी के नेता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दोस्तों बताएंगे कौन सी सीट पर होने वाला है बीजेपी में जोरदार तरीके का बवाल और क्या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, राहुल गांधी ने किस तरीके का बयान दिया है, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ समर्थन करती नजर आएगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली मांगे इंडिया वाला गठबंधन लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि ना जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इससे पहले खुलेआम महिलाओं के 1100 रुपए झुग्गी झोपड़ियों से बुला बुलाकर बांटे थे दोस्तों, और करोड़ों रुपए बांटे जाने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे मामले पर वीडियोग्राफी फोटो के साथ साथ तमाम सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर की खबर सामने नहीं आई है दोस्तों, लेकिन एक और मामला सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश वर्मा इस बार पूरे लाव लश्कर के साथ में यात्रा निकालते नजर आए और समर्थकों के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पद यात्रा निकालने से पहले परवेश वर्मा ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए और इसके साथ में उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उन पर वोटर्स को लालच देने का आरोप लगाया। दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रजनीश भास्कर एडवोकेट ने व्हाट्सएप पर शिकायत की है कि परवेश वर्मा भावी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर के परिसर में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जूते वितरित कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने 2 वीडियो भेजे हैं जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के द्वारा महिलाओं को जूते वितरित किए जा रहे हैं, यानी नए नए जूते पहनाए जा रहे हैं। 10:30 बजे की एक खबर है और अब पूरे मामले पर जांच करने के लिए पुलिस वाले को कहा गया है। दोस्तों देखते हैं क्या एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर दर्ज की जाती है। दोस्तों अगर गलती से भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत जाएंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो हो सकता है कि फिर से पोस्ट खाली करना पड़े, विधायकी से इस्तीफा देना पड़े। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हरकत से साफ साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने तो उतर आए हैं मैदान में, लेकिन बुरी तरीके से बौखलाए हुए क्योंकि उनका हार नजर आने लगी है दोस्तों, इसीलिए कभी 1100 रुपए बांटते कभी जूते बांटते हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर बीजेपी के नेता को आशीर्वाद मिला हुआ है बड़े बड़े नेताओं का। आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ राजधानी दिल्ली के अंदर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 को नतीजे आएंगे और इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है दोस्तों। टिकट न दिए जाने से नाराज कई सारे नेता विरोध कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुंडका विधानसभा से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी के नेता ने महापंचायत बुलाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। मुंडका इलाके की जनता के बीच में मास्टर आजाद ने महापंचायत करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि स्थानीय सांसद ने मिलकर एक बाहरी निगम पार्षद को टिकट बेच दिया है। इसके लिए माननीय सांसद ने निगम पार्षद को मोटी रकम देने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो इलाके से पार्षद है जो कि निर्दलीय लड़ने के बाद पार्टी में शामिल हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेता को ठुकराकर नए नेता को मैदान में उतारा है। मास्टर आजाद पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के सीनियर नेता है दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने 2 शब्दों में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब भाजपाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये जो बयान, ये जो शब्द आए हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी यानी भारत की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले, भारत के लिए मर मिटने वाले भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। भागवत का ये कमेंट भारत के संविधान पर चोट पहुंचाने जैसा है। 1947 में सभी देशवासियों की लड़ाई और संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली दोस्तों। अंग्रेजों को मारकर भगाया गया और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन मोहन भागवत का मानना है कि सच्ची आजादी तो तब मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भाजपा के लिए 1947 की आजादी का कोई मोल नहीं है आरएसएस वालों के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पूरे देश में हर जगह झंडा लहराया गया, तिरंगा लहराया गया, लेकिन आरएसएस के मुख्यालय पर कभी झंडा नहीं लहराया गया। जब 65-60 साल हो गए, जब लगातार आरएसएस पर गंभीर सवाल खड़े हुए, तब जाकर आरएसएस ने अपने नागपुर के दफ्तर में भारत का तिरंगा लगाया, वो भी केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए दोस्तों। खुलकर धीरे धीरे बातें स्पष्ट होने लगी है कि भाजपा के लोग ना तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, ना उनके द्वारा भारत की आजादी का सम्मान करते हैं और ना भारत की तिरंगा का सम्मान करते हैं आरएसएस के लोग। मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो बयान मोहन भागवत ने दिया है ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, भारत की आजादी का अपमान है, और अगर किसी और व्यक्ति ने इस तरीके की बातें कही होती तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उन पर मुकदमा चलाया गया होता। ये साफ तौर पर भारत के उन सारे सपूतों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या मोहन भागवत के खिलाफ
मामला दर्ज करना चाहिए। भारत की आजादी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले पर साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि टारगेट दिया है महिला विरोधी बयान देने के लिए। कालकाजी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी उसके बाद आतिशी को लेकर गलत टिप्पणी की थी और एक बार फिर से रमेश बिधूड़ी चुनाव में अपने आप को पिछड़ता देख, पार्टी को बुरी तरीके से हारता देख विवादित बयान देने लगे। दोस्तों, बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसे घूम रही है। बिधूड़ी ने आगे कहा कि प्रशासन की विफलता के कारण लोग फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं। जल्द ही पहचान पत्र रखने वाले सभी लोगों को फ्लैट मिलेगा। जब केजरीवाल और आतिशी दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी दिल्ली के अंदर एक भी एमजीडी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा बल्कि सोनिया गांधी की गोद में आकर बैठ गए। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार बीजेपी के नेता के द्वारा ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अरविंद केजरीवाल वर्सेस रमेश बिधूड़ी का ये इलेक्शन हो चुका है? क्योंकि अगर ऐसा इलेक्शन है तो साफ तौर पर जनता के सामने ये विकल्प है, उनको तय करना है कि एक IITN और IARS ऑफिसर के साथ साथ 3 बार दिल्ली का चुनाव जीते नेता को वो चुनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो कभी प्रियंका गांधी की गाल को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी आतिशी के पिता को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी उनको हिरनी जैसे घूम रही है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। क्या दिल्ली के लोग एक IITN को चुनेंगे या फिर इस तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले भाजपाई नेता को? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ BS येदियुरप्पा पॉक्सो एक्ट के तहत बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करना चाहिए, यानी बच्चों से यौन शोषण के मामले को लेकर भाजपाई के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की अपील की गई है। क्या आपको लगता है कि अब कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती से काम पर लग गई है कि बीजेपी के नेता को सबक सिखाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए? तो जरूर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता के द्वारा खुलेआम दिल्ली के अंदर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या चुनाव आयोग केवल पेपर पर नजर आता है, हकीकत में कहीं नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुलेआम औकात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो चुनाव आयोग से नहीं डरते, आचार संहिता उल्लंघन करने से भी नहीं डरते और भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव करने की जो विचार भारत में चलाई जाती है, दावा किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है। अगर बीजेपी के नेता परवेश वर्मा के खिलाफ इमीडिएट कोई एक्शन नहीं हो सकता तो इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, क्योंकि जो चीज सबको दिख रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई मान ही नहीं सकता। दोस्तों, जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठे लोग जानबूझकर अंधा होने का नाटक कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव के बारे में और भी आपकी क्या राय है? क्या प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट जो अभी सामने आ रही है वो ये कि ईडी को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है कि दिल्ली के चुनाव से 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए, यानी अचानक से अब फिर केजरीवाल पर एक और केस एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों, क्या ये सहयोग है या फिर किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके का प्रयोग है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे अगर चले जय हिंद, ज्यादा से ज्यादा वीडियो